हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एसवीएन इंस्टॉल करते हैं, फिर परमिशन कैसे देते हैं ब्रांच को, चेकआउट कैसे करते हैं। तो एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये देखिए, एक ब्रांच है, उसी ब्रांच से मैंने एक और नई ब्रांच टैग करके एक और बना दी। मतलब एक तरह से एक और फोल्डर क्रिएट हो जाता है जिसका एक्सेस मिल जाता है यूज़र को। तो सब मैं पहले नॉर्मली, अगर आप अवंतु जानते हैं तो अवंतु में इस तरह से इंस्टॉल होता है रैपिड एसवीएन, और विंडो होता है तो उसमें टोटोइज एसवीएन होता है। ठीक है, तो मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे कुछ इशू आया था इंस्टॉल के टाइम पे। वैसे इससे भी इंस्टॉल हो जाता है। अगर इससे इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप स्नैप इंस्टॉल रैपिड एसवीएन कमांड यूज़ कर सकते हैं, और अगर डेबिन फाइल मिल जाए तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अ, तो मैं ये इंस्टॉल लगा रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे परमिशन दी जाती है यूज़र को किसी ब्रांच की या किसी यूआरएल की एसवीएन में, जिस पे आप कोड रखते हैं। मतलब कंपनी के सारे कोड आप जहाँ पे रखते हैं, उस कोड का एक्सेस जो होता है वहाँ पे एम्प्लॉय के लिए कैसे मिलता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। और कैसे नई ब्रांच बना के उसका यूज़र को परमिशन दिया जाता है और यूज़र को कैसे डिलीट किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। जैसे कि इंस्टॉल हो गया, जब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ तो देखो ये एक ना जीयूआई में पूरा का पूरा ना सेटअप इंस्टॉल हो जाता है, और ये ओके कर दो ऐसा ये फर्स्ट टाइम में दिखाता है। देखो यहाँ पे रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो चेकआउट का ऑप्शन आता है। चेकआउट मतलब आपको जो भी यूआरएल मिलता है तो फर्स्ट टाइम आप उसका कोड डाउनलोड करते हो चेकआउट के थ्रू। सारा कुछ जितना जिस कोड का भी आपको परमिशन मिला है, कोड मीन्स जिस ब्रांच में कोड रखा हुआ है, जिस फोल्डर में रखा है एसवीएन सर्वर पे, वो आप चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हैं, सेम टू सेम गिट की तरह। एसवीएन थोड़ा सा ओल्ड हो रहा है, नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा सा मैंने इम्पोर्टेंट था, हाई कॉन्फिडेंशियल टाइप का ना हो, कोई बवाल ना करे, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा ब्लर किया है। तो ये मैंने ये जो आपको ETC और के फाइल जो मैंने ओपन करी, इसके अंदर देखो कुछ इस तरह से ना बहुत सारी लाइनें होती है ब्रांचेस। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ना, उसके नीचे यूज़र ऐसे लिखा जाता है, रवि डॉट सागर इजकल टू RW, मतलब रीड राइट की परमिशन। अगर सिर्फ रीड की देनी तो R लिख दो। तो ये लिखा। ऐसा बहुत सारी लाइनें और भी थी, बहुत सारी ब्रांच थी, और उनमें बहुत सारे यूज़र ऐड थे। तो मैंने ये परमिशन दिया और मैं बाहर आ गया उस ब्रांच से, जिस ब्रांच में मुझे देना था। अब वही ब्रांच में यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा यूआरएल को। वहाँ पे नाम लिखा रहता है, यहाँ पे पूरा आईपी, और जो ब्रांच है आईपी और एसबीएन तक सेम रहता है, सब में कॉमन रहता है। उसके बाद जितनी भी ब्रांचें आपने बनाई हुई थी वो ऐड करना पड़ता है। तो देखो फोल्डर भी देना पड़ेगा कि आपको अपने लैपटॉप में किस लोकेशन पे इस फोल्डर में रखना है। टोटोस में भी ऐसे ही होता है। ओके किया और वो कोड डाउनलोड करने लगता है, तो कुछ एरर आया या कुछ आया था तो ब्रांच गलत बना दी थी इसलिए। तो यहाँ पे यूज़र पासवर्ड डाला। जैसे ही आप चेकआउट करते हो तो यूज़र पासवर्ड पूछता है, तो नीचे ना एक लाइन आती रहती है डाउनलोड की, वो चलता रहता है। आप इसे ब्राउज़र में भी ओपन करके देख सकते हैं। अगर रैपिड एसवीएन से आपको नहीं आ रहा, कई बार एक्सेस का इशू रहता है, आपको पता नहीं होता, तो आप ब्राउज़र पर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपको एक्सेस है कि नहीं है। आप ब्राउज़र पर जैसे ही डालेंगे तो यूज़र पासवर्ड के लिए पूछेगा, जैसे ही डालेंगे तो आपको इस तरह से रिपोजिटरी की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। आप लिस्ट आएगी तो आप उसमें देखोगे आपके कोड ये डाउनलोड हो चुके होंगे आपके लैपटॉप में, जो मैंने रैपिड एसवीएन से डाउनलोड किए थे अभी कमांड से, इससे है ना। तो ये देखो मैंने एक नया फ़ोल्डर बना दिया था वहाँ पे, और वही फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे ऐड किया। पहले ऐड करना, राइट क्लिक करके, आपको दिख नहीं रहा होगा मैंने ब्लर किया इसलिए। फिर राइट क्लिक करके आपको कमेंट करना होता है। कमेंट करोगे, और कमेंट के टाइम पे आपको कमेंट में कुछ लिखना पड़ता है कि आपने ये किस चीज़ के लिए कर रहे हो, क्यों ऐड कर रहे हो। तो वो आपको ये एक मैसेज इसमें छोड़ना पड़ता है, मतलब एंटर करके रखना पड़ता है। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैं इसे लिखने के बाद कुछ भी आप लिख सकते हैं एक्नॉलेज के लिए, फीडबैक के लिए, जो कि आपको याद रहे उसके लिए। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके जैसे ही करूँगा तो ये देखो मैंने इस तरह का एक नया फ़ोल्डर बनाया था। उस फ़ोल्डर को, मतलब फ़ोल्डर बनाया था एसवीएन सर्वर पे, मतलब एक ब्रांच के अंदर, मतलब फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर, ब्रांचेस के अंदर भी एक फ़ोल्डर बनाया है। तो वो एक अलग से न्यू ब्रांच बनाना, या न्यू ब्रांच कट करके क्रिएट करना और उसको परमिशन देना। तो देखो मैंने बनाया, तो ऐड कमिट के बाद देखो मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ आ गया था पूरा ISO2 XML, पहले नहीं आ रहा था। अब दोबारा से मैं जाऊँगा। अब ये जो नई ब्रांच मैंने क्रिएट करी है, आपको देखो इससे दो चीज़ें तो पता चल गई, कैसे कमिट करना है, ऐड करना है, ये तो मैंने बता ही दिया। थोड़ा सा देखो, अब ये ब्रांच करके ना बैकएंड ब्रांच तक था, सिर्फ ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही हो जो सिलेक्ट करके मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया। नीचे क्या किया, ISO2 XML एक नया फोल्डर जो बनाया था इस ब्रांचेस के अंदर ही क्रिएट हुआ था, जो मैंने ऐड कमिट करके बनाया था, वो मैंने यहाँ पर नई लाइन ऐड कर दी, सेम टू सेम ऊपर वाले को लेके बस ISO2 XML और ऐड किया, और नीचे मैंने यूज़र नेम दे दिया जिस भी यूज़र को इसका एक्सेस देना है।
तो यूज़र का एक्सेस देने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसे सेव करके बाहर आ जाता हूँ। नीचे आप ब्लर है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ISO टू XML वाली लाइन के नीचे ही यूज़र ऐड कर रहा हूँ और इक्वल टू रीड राइट का मतलब एक्सेस दे रहा हूँ। और देखो इसको ब्लर करके ना मिले तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा जब मैं ये सर्वर बनाऊँ तो आपको सर्वर के साथ इसके सारे क्रेडेंशियल बना के दे दूँ। तो आप मेरा वीडियो और भी चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं आपको और भी बढ़िया वीडियो दे सकूँ। और ये देखिए क्रेडेंशियल क्रिएट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और रिमूव के लिए। बाय बाय।